नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। क्या आपने कभी सोचा है कि 3 शताब्दियों से अधिक समय तक भारत में मुगल शासन के बावजूद उन्होंने नेपाल पर कभी आक्रमण क्यों नहीं किया था? दोस्तों, भारत और चीन जैसे दबंग देशों के बीच नेपाल ने अभी भी अपना एक अलग पहचान को बनाए रखा है। वास्तव में मुस्लिम शासकों द्वारा नेपाल पर आक्रमण करने के लिए 2 प्रयास हुए, लेकिन वे सभी व्यर्थ गए। इनमें से पहला प्रयास 1349 में हुआ था, जब बंगाल के शमसुद्दीन इलियास शाह ने नेपाल पर आक्रमण किया था। उसने नेपाल की राजधानी काठमांडू को लूट लिया, लेकिन वह जल्द ही पीछे हट गया। फिर 18वीं शताब्दी में एक और बंगाली सुल्तान मीर कासिम ने हमला किया। उसका प्रयास असफलता में समाप्त हो गया, क्योंकि नेपाल का गोरखा फौज बड़े से बड़े सेना को भी धूल चटा देता था। फिर भी सवाल यह है कि पूरे भारत में 5 शताब्दियों तक मुगलों और अंग्रेजों का कब्जा था, लेकिन मुगलों का नेपाल जैसे छोटे देश पर कब्जा क्यों नहीं हो पाया? दोस्तों, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण है कठिन भूदृश्य। मतलब नेपाल का भौगोलिक वातावरण कुछ कठिन था। दुनिया की शीर्ष 10 पर्वत चोटियों में से 8 नेपाल में है, जिसकी वजह से नेपाल को जीतना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण काम था। जब मुगलों ने भारत पर शासन किया, उस समय युद्ध ज्यादातर घोड़ों, ऊंटों और हाथियों के इस्तेमाल से लड़े गए थे। लेकिन नेपाल के ऊंचे पहाड़ों में घुसकर युद्ध करना काफी चुनौतीपूर्ण काम था। इन पहाड़ों को पार करना बहुत मुश्किल काम था, और मुगल हिमालय की ठंड में अपनी सेना को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। दूसरा कारण था लाभहीनता। मुगलों का नेपाल पर विजय प्राप्त करना आर्थिक रूप से भी लाभदायक नहीं था। नेपाल जैसे देश पर हमला करने के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता थी। हालांकि काठमांडू की घाटी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत थी। नेपाल भारत तिब्बत व्यापार का केंद्र भी था। निश्चित रूप से उनके पास बहुत अधिक आर्थिक शक्ति थी, लेकिन उन पर हमला करना एक महंगा मामला था। मुगल शासकों का एक शाही समूह था। जब तक कोई राज्य उनके कुछ काम का नहीं रहता था, तब तक वे उस पर अपना समय, ऊर्जा और अन्य संसाधन बर्बाद नहीं करते थे। तीसरा कारण था उत्साह की कमी। नेपाल से हिंदुओं और बौद्धों की धार्मिक हित जुड़े हुए थे। नदियों और पहाड़ों के उपासक होने के कारण हिंदुओं को हिमालय से लगाव था। इसी तरह बौद्धों ने भी अपने भिक्षुओं को पहाड़ पर भेज दिया था। मुसलमानों को हिमालय के साथ ऐसा कोई लगाव नहीं था, इसलिए उन्होंने नेपाल पर विजय प्राप्त करने के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर मुगलों ने एक बार के लिए सभी कारणों को नजरअंदाज कर दिया होता, तब भी नेपाल पर आक्रमण करने में समझदारी नहीं थी। बेशक वे नेपाल को हरा सकते थे, लेकिन यह एक ऐसी विरोधी आबादी पर कब्जा करना होता जो मुगल खजाने के साथ साथ सेना में भी छेद कर देती। पहाड़ों के लोग एक विशालकाय झुंड में थे जो अंततः विद्रोह कर देते। दावा यह भी किया जाता है कि गोरखा फौज के कारण नेपाल पर कभी आक्रमण नहीं किया गया था। यहाँ तक कि ब्रिटिश भी पूरे नेपाल को जीतने के लिए परेशान नहीं थे। 1814 में एंग्लो नेपाली युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने नेपाल के सबसे लाभदायक हिस्से पर विजय प्राप्त किया, लेकिन पूरे नेपाल पर विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। तो दोस्तों, यह था पूरा वृत्तांत। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हर हर महादेव।